gives a soothing effect to our mind. Such is the state of today. The resource guest, Mr. Aman Om Patidar, I have seen him grow and progressing, see him day by day. I welcome him on behalf of the institution for today's webinar. Thank you so much, ma'am. Senior lawyer at Indore High Court. Alongside, Dean has earned fame as a director of Legal Home Judiciary Court Center, being an eminent motivational speaker and career counselor. He claims more than 8,000 followers on YouTube. He believes in social service and is always involved in it. He is a good orator and has won many national awards in debate competition. He is a freelancer, lecturer, and conducts live sessions on criminal law. Such is the resource person we have with us today, a proud son of farm. Without delay, I would request the head of the institution, Dr. B.R. Patil, to address the session and welcome the guests. Please, sir. Thank you, madam. आज के इस वेबिनार में हमारे बीच सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में पधारे श्री अमन पाटीदार इस वेबिनार की संयोजक मैडम भूलेंद्र, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं पूरी छात्राओं, ये हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि आज हमारे बीच हमारे सामने बड़े और पढ़े लिखे व्यक्ति को हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में आज सुनने जा रहे हैं। निसंदेह यह एक धाम के लिए प्राइड की बात है। जैसा मैडम ने कहा कि वो बहुत एमिनेंट पर्सन से फ्रीलांसर में और आज की तारीख में लॉ एज ए कैरियर बहुत ग्रो और फास्ट ग्रोइंग हो रहा है और अमन ने एक अपना खुद वेंचर चालू किया है और मैं उनको बधाई देता हूँ। और इस महाविद्यालय परिवार में आपने अपने अनुभव साझा करने के लिए सहमति दी, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं अधिक समय न लेते हुए पुनः आयोजक एवं हमारे आज मुख्य वक्ता का आप बने हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now I request Mr. Aman Patidar to follow with us. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would like to thank Government Girls College. I would like to thank Dr. B.R. Patil, Principal of Government College Dhar. I would like to thank Professor Bhunendra ma'am, convener of the event, that for giving me such a great opportunity. I would like to go in Hindi so that every student can get it understood properly. साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी मेरा टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को बहुत बोरिंग नहीं बनाऊंगा, मैं शुरू से बता दूं, क्योंकि साइबर लॉ में क्या होता है, जब लॉ के किसी व्यक्ति को, पर्सन को एज अ रिसोर्स पर्सन बुलाया जाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपनी लॉ की भाषा, कानूनी भाषा, डेफिनेशंस, क्लॉज, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। मैं उन सबसे परे आपसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बात करूंगा। मैं परिभाषाएं भी उसी रूप में बताऊंगा जिस रूप में आपको वो सरल रूप से सहज में समझ में आती है। दोस्तों, साइबर लॉ, साइबर स्पेस, आपने पिछले 10-15 सालों में इस चीज़ को बढ़ते हुए देखा है। इंफॉर्मेशन की इरा में हम सब है, 21वीं सदी और इंफॉर्मेशन की इरा, और साइबर स्पेस, साइबर लॉ, ये सब कुछ इसका एक बहुत अभिन्न हिस्सा हो चुका है। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, फेसबुक अकाउंट को नकली बनाकर आपसे रिक्वेस्ट करते पैसे के लिए कि हमें कुछ मनी चाहिए, हम आपके फ्रेंड बोल रहे हैं, अपना फ्रेंड बन के वो आपसे पैसा मांगते। कई भोले भाले लोगों ने वो करा और वो उसमें फंस जाते हैं। और आप, ये कोई नई बात नहीं है, आप सब लोग इसे जानते हैं, पर आप लोगों के मन में पहला सवाल होता है कि हमारी क्या जवाबदारी है, हम क्यों करें। हम साइबर क्राइम हो रहा है तो प्रधानमंत्री जवाबदार है, गृह मंत्री जवाबदार है, पुलिस प्रशासन, स्टेट, ये सब जवाबदार है एक व्यक्ति को छोड़ के, वो है आप स्वयं। मेरी क्या गलती है, हमने फेसबुक खोला, हमारी क्या गलती है, इंस्टाग्राम, हमारी क्या गलती है, हम किसी वेबसाइट पे गए, हमारी क्या गलती है। तो आइए मैं इसी से शुरुआत करूंगा। गलती नहीं है, आपको आपने ट्रेंड को समझा ही नहीं है। अब इस दुनिया में दो दुनिया हो चुकी है,
पहली ट्रेडिशनल वर्ल्ड जो हम फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक जो अभी नया है साइबर वर्ल्ड। अब ये दोनों ही दुनिया है। देखो, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में जो क्राइम होते हैं, क्या उसके लिए कोई और जिम्मेदार है? नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार है। अगर आप आपके घर का ताला लगाकर नहीं जाओगे तो चोरी तो स्वाभाविक है। आप सोच लीजिए, अगर धार शहर में सारी गाड़ियां जितनी भी मौजूद है अभी, अगर उन सब की चाबी गाड़ी में ही रखी जाए तो क्या वो चोरी होगी या नहीं होगी? अरे सर, बिल्कुल चोरी होगी। तो क्योंकि आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड को अपने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से समझा भी है और जिया भी है। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ था, इवन मी, जब हमारा बर्थ हुआ था, तब हम ट्रेडिशनल वर्ल्ड की सोच के साथ ग्रो हुए। हमारी ग्रोथ ट्रेडिशनल वर्ल्ड के हिसाब से हुई। हमको ये तो सिखा दिया गया कि ट्रेन में अगर आप जाओगे, कोई आपको बिस्किट का पैकेट देगा, बेटा तो खाना नहीं है। पर चूंकि हमारी मदर का जो जनरेशन है वो एक पहले वाला जनरेशन है, तो वो आपको ये बताना भूल गई कि बेटा कोई फेसबुक, वेबसाइट, गूगल, कहीं पर भी कोई तेरे को फ्री में कुछ दे तो उसको लेना नहीं है। ये डिफरेंट, यहीं से आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि हम साइबर से इतना क्यों डरते हैं, हिचकते हैं, हम उसको क्यों अपना नहीं मानते हैं। हम उसको मानते हैं कि एक अलग दुनिया है, मेरा इससे क्या लेना देना है, अपराध होगा तो वो मेरी गलती नहीं है, पुलिस पकड़े चोरों को। आपको ये बात समझनी होगी। देखो, आज से जो 30 साल बाद की, 40 साल बाद की जो जनरेशन आएगी ना, मतलब उसमें हम बच्चों को सिखाएंगे कि न ट्रेन में बिस्किट का पैकेट खाना है, न गूगल, फेसबुक, कहीं पर भी तो इंटरनेट यूज करता है तो कहीं पर भी तुझे फ्री का कोई लालच उसको नहीं करना है। जिस प्रकार से ट्रेडिशनल वर्ल्ड में बोला जाता है कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से बातें नहीं करना है, उसी प्रकार से आपको सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किससे बात नहीं करना है, अनजान व्यक्ति से। पर हम करते हैं, जितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चाहे एंजल प्रिया के रूप में हो, चाहे असली हो, चाहे नकली हो, परिचित हो ना हो, कोई हैकर ही आपसे दोस्ती करने बैठा हो, हम उससे क्यों करते पता है? कारण यह है कि हम क्या मानते हैं कि एक अलग दुनिया है। आप इस बात को समझिए कि आपने अपनी दुनिया दो बना ली है, एक ट्रेडिशनल वाली जहां पर हम सब है, और एक साइबर वाली, वहां पर भी हम सब है। अगर ट्रेडिशनल वर्ल्ड में अपराध हो सकता है तो साइबर स्पेस में, साइबर वर्ल्ड में अपराध क्यों नहीं हो सकता है? हम सभी लोग साइबर वर्ल्ड में भी मौजूद हैं, हम सभी लोग ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी मौजूद हैं। तो जिस तरीके से अपराध यहां पर होंगे, बहुत स्वाभाविक है कि साइबर में भी अपराध होगा। मतलब आप ऐसा विचार कर रहे हो कि आने वाली दुनिया में ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे सारा हैकिंग, फिशिंग, स्पूफिंग सब बंद हो जाएगा, आपको फेक कॉल्स आना बंद हो जाएंगे, आपके पास फेक लिंक आना बंद हो जाएगी, लोग फ्रॉड करना बंद कर देंगे। मैं अभी से बता रहा हूं, ऐसी कोई व्यवस्था आना असंभव है। जहां पर अच्छाइयां हैं वहां पर बुराइयां मिलेंगी ही मिलेगी, ये नेचर का स्वभाव है। इसमें साइबर वर्ल्ड की, साइबर स्पेस की आपकी और मेरी गलती नहीं है। जो ख्याल हम अपना ट्रेडिशनल वर्ल्ड में रखते हैं, वही ख्याल की जवाबदारी आपकी कि आप साइबर वर्ल्ड में भी उसी का ध्यान रखें, तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं इसी के ऊपर चर्चा करने आया हूं। और सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर करने आया हूं कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं है, बाकी मैंने कुछ नहीं, आपके हाथ में अगर डिवाइस है तो आपने साइबर वर्ल्ड में एक नया जन्म लिया है, समझ लेना। जिस प्रकार से आपका जन्म होता है तब आप ट्रेडिशनल वर्ल्ड में इंटर करते हो। जैसे ही आपके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी प्रकार का, चाहे आईफोन हो, आईपैड हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी प्रकार का अगर आपके पास है, नाउ यू हैव इंटर्ड योरसेल्फ इनटू द साइबर वर्ल्ड, साइबर स्पेस। और इसके बाद आपको अपना ख्याल खुद भी रखना है। व्हाई? क्योंकि साइबर क्राइम क्या होता है सर? साइबर क्राइम जो आप बता रहे हो एक ऐसा क्राइम है जो आपके और डिवाइस की वजह से होता है। इसकी जो शुद्ध परिभाषा है, सात्विक परिभाषा वो ये है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे किया गया क्राइम, कंप्यूटर के जरिए से, नेटवर्क के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, ये सब उसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। पर हम लोगों के लिए उसकी वास्तविक परिभाषा ये कि इस मोबाइल के और मेरे बीच में हम दोनों ने मिलकर ऐसा कुछ करा है कि हमारे अगेंस्ट क्राइम हुआ है। क्या ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे ताला लगाए, ऐसी जगह ना जाए जो सुनसान है? वही के वही सारे नियम आपको साइबर स्पेस में भी अप्लाई करने हैं।
आप जब इसको अपना मानने लग जाओगे, अपनी एक और दुनिया मानने लग जाओगे कि मुझे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी सावधानी से रहना है और एट द सेम टाइम मुझे साइबर वर्ल्ड में भी सावधानी से रहना है, जब आप दोनों ही वर्ल्ड में सावधानी से, अभी क्या कर रहे हो, अभी आप एक को अपना मान रहे हो ट्रेडिशनल को और साइबर को आप अपना नहीं मानते हो, तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए। मैं फिर कह रहा हूं, नॉलेज से कुछ नहीं होगा। साइबर स्पेस में जो क्राइम हो रहा है, जो समस्या है, नॉलेज की तकलीफ कहीं भी नहीं आ रही है। बहुत सारे विद्वान नॉलेज देने के लिए, बताने के लिए बैठे हैं, समस्या आ रही है अवेयरनेस की। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि वो बातें आपको पता होगी, वो बातें मेरे बाद भी आपको 50 लोग बताएंगे, मेरे पहले भी 50 लोग बताएंगे, पर समस्या ये है कि इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का निदान हमें नहीं मिलेगा। सर हमारा धार तो छोटा है, सर यहां तक सर आपके इंदौर में क्राइम आता है, हमारे धार में तो कोई क्राइम नहीं होता है ना। ट्रेडिशनल वर्ल्ड के लिए संभव है कि मुंबई में ज्यादा क्राइम होगा, इंदौर में कम होगा, धार में और कम होगा, संभव है, पर साइबर में ध्यान रखना, न इंदौर दिखता है, न धार दिखता है, न जेतपुरा दिखता है। साइबर वर्ल्ड में आप एक ही स्पेस में हो, किसी पर भी कभी भी अटैक हो सकता है और लगातार आपके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, है ना, साइबर सेल में कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही है। देखिए पुलिस की भी एक लिमिट है, अगर आपको पुलिस की एक ड्यूटी है मैं मानता हूं, पर साइबर वर्ल्ड की प्रैक्टिकलिटी पे आप जाओगे तो ये समझोगे कि पुलिस के बस के बाहर की भी कुछ चीजें हैं। अरे हमारे देश की सरकारों की सरकारी वेबसाइट्स पे हमला हो जाता है, इस देश के न्यूक्लियर वीपन के जो कंट्रोल थे वहां तक साइबर अटैक हुआ है, तो फिर हमारे छुटपुट मोबाइल तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसानी के साथ हैक किया जाता है। हैक करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम उसके शिकार होते हैं। पर सर हमारे मोहल्ले में तो कहीं खबर नहीं, बिल्कुल भी कोई शिकार नहीं हुआ सर, हम सेफ है। पता किस केस में सेविंग के एप्लीकेशन लगे हो, आपने अपने जो बैंकिंग की डिटेल्स है, जो बाकी डिटेल्स है, वो कहीं पे डालते हो तो वो कॉपी हो जाती है, वो उसके पासवर्ड कॉपी हो जाते हैं। अच्छा एक और बात बताता हूँ, जब भी आप ऑनलाइन काम करो ना तो आपको 2 कीबोर्ड के ऑप्शन मिलेंगे। आजकल वो 2 कीबोर्ड आने लगे, 2 मतलब एक तो आपके मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में कीज के रूप में, तो आपके मोबाइल का जो ये होता है कीपैड वगैरह और जो बेसिकली लैपटॉप में जो आपकी कीज होते हैं ना, ऐसे वायरस आपके लैपटॉप में भेज दिए जाते हैं जो उन कीज को रीड कर लेते हैं कि पहले की कौन सी थी फिर कौन सी थी। इसलिए हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का आप कभी भी देखना, आजकल एसबीआई की, एचडीएफसी केस पे आप काम करोगे, कहीं भी अच्छी वेबसाइट्स पे, बड़ी कंपनी आजकल सब कर रही है, वो वर्चुअल कीबोर्ड दे रही है। मतलब स्क्रीन के ऊपर एक कीबोर्ड आएगा, आप उसके ऊपर टिक 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 करेंगे तो आपके जो ये पासवर्ड वगैरह है ये सेव नहीं होंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और पासवर्ड बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, है ना। हम पासवर्ड, हमारा पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये इतने आसान पासवर्ड है ना, इसको 15 मिनट में क्रैक कर सकता है कोई व्यक्ति। अब वो क्यों करेगा अलग बात है, कब करेगा अलग बात है, पर अगर आपने ऐसी गलती करी है तो अगर किसी को क्रैक करना हुआ ना तो मात्र 15 मिनट में वो आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेगा। सिर्फ 15, अगर आपके पासवर्ड आपने इतना आसान बना रखा है। अगर आपने एक ही पासवर्ड लगभग सभी जगह चला रखा है तो क्या होगा, एक भी पासवर्ड उसको मिल गया तो बाकी सारे अकाउंट आपको हैक हो जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, ब्लैकमेल की प्रोसेस शुरू हो जाती है। और ब्लैकमेल होता है व्यक्ति तो किसी को बताता नहीं है, और वो एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान डूबता ही जाता है। तो जो छोटी छोटी चीजें वो तो हम कर ही सकते हैं ना, जो सामान्य नियम है ट्रेडिशनल वर्ल्ड के अपने आप को रक्षा के लिए, अपने कवच के रूप में, वो तो आप कर ही सकते हैं। पासवर्ड के 6 नियम है, मैं आपको 6 नियम बताऊंगा कि आप जो पासवर्ड डालते हो ना अपने, एसबीआई का हो, चाहे इंस्टा का हो, चाहे फेसबुक का हो, कहीं का भी, आपके पासवर्ड के कुछ नियम है। मेरा नाम अमन पाटीदार 1 2 3, एक झटके में चेक कर लेगा वो। आपको पासवर्ड ऐसे डालने, अगर आप पासवर्ड डालोगे अच्छा तो ये भी पक्का है कि कोई उसको चेक नहीं कर पाएगा। 6 नियम है उसके, 6 नियम बता रहा हूं, लिख लो भैया। पहला है कि यूज डिफरेंट पासवर्ड फॉर एवरी वेबसाइट यू विजिट। आप जितनी भी वेबसाइट्स पे काम करते हो, जितने भी आपके अलग अलग लॉगिन है, सबका पासवर्ड पहली शर्त अलग अलग होना चाहिए, एक। दूसरा, कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, अपर कास्ट है ना, लोअर वर्ड, ये कैपिटल लेटर्स, नंबर्स, जितने भी चीजें कीबोर्ड पे है उनमें से अधिक का आप अगर यूज करेंगे, अपर केस, लोअर केस, नंबर, सिंबल वगैरह, तो पासवर्ड को इन सबसे मिला के बनाना। और पासवर्ड में डिक्शनरी का कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए, डिक्शनरी प्लस इंडियन नेम्स या फॉरेन भी, मतलब नाम तो किसी का होना नहीं चाहिए। जैसे रमेश डिक्शनरी वर्ड नहीं है, पर RAMESH अगर मुझे पता चल जाए तो मैं रमेश बना सकता हूं।
भारत में रमेश आर्य करोगे तो रमेश MESH अपने आप बन के आ जाएगा। तो ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए जिसके 2 या 3 लेटर अगर बाहर आ जाए तो पूरा के पूरा पासवर्ड बाहर आ जाए। तो पहला काम तो ये कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो डिक्शनरी के बाहर हो, जो लोगों के नेम से बाहर हो, NKPLUA, ऐसा पासवर्ड बनाओ, मस्त करके बता, एक चैलेंज करिए, करेंगे तो होगा। अगला है अपने पासवर्ड को हर 3 महीने में चेंज करना चाहिए। वैसे तो अगर आपका कोई सिक्योर मतलब SBI हुआ, HDFC वगैरह बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन है, जब आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो, मॉनिटरी फाइनेंशियल इश्यूज जहां पर है, वहां पर तो हर महीने भी अगर आप पासवर्ड चेंज करोगे ना तो कोई तकलीफ नहीं है। और पासवर्ड चेंज करो, ऐसा पासवर्ड बनाओ उसको अपने घर में 2-3 जगह रख लो। आपके घर के लोग थोड़ी करेंगे फ्रॉड, तो पासवर्ड को स्ट्रांग बना के अपने घर में, अगर आप अपनी टेबल पे भी लिख लोगे ना तो कोई दिक्कत थोड़ी है। घर में ऐसी दीवार पे लिख लो कि अपना पासवर्ड, ये पासवर्ड है हमारा, चल जाएगा। फेसबुक का मत लिखना, इंस्टा का मत लिखना, बाकी बैंकिंग का लिख सकते हो, क्योंकि घर में हम सुरक्षित है, हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। क्या होता है, हम पासवर्ड चेंज करने में इसलिए झिझकते हैं बेसिकली कि याद कौन करे, याद कौन रखे, पड़ेगा, याद तो हो नहीं रहा है, तो ये कहां से होगा, ये हमारी एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या होती है। एक्सक्यूज मी, मोबाइल है ना। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पासवर्ड थोड़ा सा इतना प्रॉपर बने कि हम कोई इसको क्रैक नहीं कर पाए। फिर एक है आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस वगैरह सारी चीजें होना चाहिए, ताकि उसके पासवर्ड को, है ना, एंटीवायरस होना चाहिए, पर उसके बाद भी सावधानी चाहिए। तो जहां जहां पर पासवर्ड यूज करते हो, आजकल मोबाइल के भी एंटीवायरस आ चुके हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। 2 स्टेप लॉगिन का भी एक कंसेप्ट आया है, आप देखना फेसबुक पे, जीमेल पे, इंस्टा पे 2 स्टेप, मतलब एक वो आपसे OTP भी मांगता है, तो हमेशा उन्हीं का काम करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करें। अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे नहीं है तो जाइए जीमेल के अकाउंट में, वहां पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। फेसबुक के अकाउंट की सेटिंग में जाइए, वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपका अकाउंट जो आपका डिवाइस है इसके सिवा कहीं और अगर ओपन होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, आपके पास OTP आएगा, और अगर आप अलाउ करोगे तो ही वहां से वो चीजें होगी। तो ये सारे नियम अगर आप बरतेंगे पासवर्ड के लिए तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि चीजें अच्छी हो सकती है। आप कमर्शियल, आप ना कपड़े खरीदना या ड्रेस खरीदना या कोई भी चीज, आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, गैजेट्स हो, आप सब ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन में ध्यान रखिएगा, जो सिक्योर वेबसाइट है ना वहां से खरीदिए। देखो मना कुछ भी नहीं है, पर मना किस चीज का है, फर्जी वेबसाइट पे सस्ता देख, लालच बुरी बलात जो कह गए है ना, वो हजारों साल पहले, वो आज भी काम आती है साइबर वर्ल्ड में। लालच बुरी बलात, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, इसे हम बाहर नहीं कर सकते। तो उन लालचों से बचे। कोई भी आपको 20 लाख का 25 लाख का ऑफर ना दे रहा है, ना आपको कैश दे रहा है। मेरे पास रोज मैसेज आते हैं कि आपका 10 लाख का लोन अप्रूव हो गया, आपका 3 लाख का अप्रूव हो गया, है ना। सब बत्तीबाजी है, सब झूठ है, अपने को पता है। अब क्या होता है, कुछ लोग आओ जरा देखिए इसमें होता क्या है, आपने क्लिक करा, अब वो क्लिक की क्या वैल्यू है, उस क्लिक के पीछे आपकी परमिशन है क्या है, वो समस्या है। जैसे क्लिक करता है फंस जाता, आपको क्लिक करना ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं, फोन आता है, अरे भैया हम तो 1.5 घंटे तक उससे बात करी, अरे हमको पता था कि वो बेवकूफ, हमने उसको बेवकूफ बनाया। ये भी गलती ना करें, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। फोन कॉल आया, अगर वो गैर जरूरी है हाथों हाथ काट दो, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन में इतनी सारी चीजें आ चुकी कि आपसे कब गलती हो जाए, उसको बेवकूफ बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग खुद बेवकूफ बन जाते हैं। बात करते करते उनके मोबाइल का सारा डाटा ट्रेस कर लिया जाता है। तो किसी व्यक्ति से अनावश्यक, अनजान व्यक्ति से अनावश्यक लंबे समय बात करोगे तो भी अपराध को अपने घर बुलाने जैसी गतिविधि वो होगी। तो ये चीजें भी हमें नहीं करना है। जो वेबसाइट से उनको चेक करना है, कभी भी आप जब भी जाने तो लिंक के माध्यम से किसी भी वेबसाइट पे कार्य नहीं करें। आप गूगल पे जाइए, जो उसका ऑफिशियल लॉगिन है उसको खुद करिए, www.sbi.co.in, फिर करिए क्लिक आप, और वहां पर एक सिक्योर का सिंबल होता है, कई जगह ग्रीन सिंबल आता है। ग्रीन सिंबल आजकल देखने को कम मिलता है। एक सिक्योर का ताला लगा हुआ आता है वेबसाइट के, वहां पर वो चेक कर लीजिए कि वो वेबसाइट आपकी है या नहीं। कहीं गलती से किसी दूसरे बैंक के, मतलब एक फर्जी SBI में आपने अगर अपनी डिटेल्स डाल दी, तो डिटेल्स आपने उनको भेज दी, आपका अकाउंट 10 मिनट में खाली हो जाएगा। आपका पर्स आप खुला छोड़ दोगे, आप पैसे कहीं रखाओगे तो आपका नुकसान होगा ना। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें पुलिस क्या करेगी? मैंने बहुत सारे लोगों का देखा, उनका तर्क यही है कि इसमें मेरी क्या गलती भाई। अरे भाई एक काम कर, तू इन्हें तेरा मोबाइल भाई रख दे, आप आपका मोबाइल रख दीजिए घर पे, वो आता ना कीपैड 1112 नोकिया का, उसको यूज करिए। आपके खिलाफ अपराध होने की संभावना बहुत कम हो गई है,
बस वो फोन कॉल और एसएमएस को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो उसके सिवा आपके खिलाफ अपराध नहीं होगा। तो पुलिस थोड़ी, आपकी जवाबदारी है, अगर आपने खरीदा सैमसंग का बढ़िया मोबाइल स्क्रीन वाला, सारी चीजें चलती है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे सब करने, साइबर वर्ल्ड से हट जाओ, साइबर वर्ल्ड से अपना नाम कटवा दो, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में जियो, एक छोटा सा 11-12 रखिए नोकिया मोबाइल, चलाइए, कोई हमला नहीं, सबसे सुरक्षित व्यक्ति आप हो। पर क्या ऐसा संभव है? नहीं सर, बहुत सारी चीजें रहती है, ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन क्लास और तमाम तो भाई अगर अच्छाइयां हैं तो बुराइयां होगी, तो उसे हमें झेलना होगा, उसे हमें देखना होगा। तो इन सारी चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सिक्योर कर पाएंगे। अगर मान लो कोई घटना घटित हो जाती है, इन केस है ना, भगवान न करे ऐसा कभी आप किसी के साथ हो, किसी के साथ भी हो, क्या काम करना पड़ता है हमें? अगर घटना ऐसी हो जाती है, नाउ इट इज अवर ड्यूटी कि हम क्या करें, उसकी प्रॉपर कंप्लेन करें, उसकी हम प्रॉपर शिकायत करें। वो कहां पर होगी? उसके 3-4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। जैसे एक ऑप्शन हमारे पास होता है हमारा नजदीकी थाना, आप थाने पे जाइए, शिकायत कराइए। एक होता है साइबर सेल, जहां जहां पर साइबर सेल्स के यूनिट है, मतलब है ना, एक जगह एक ही होता है, तो उन जगह भी आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हो। 2, तीसरा आपके अगर क्राइम ब्रांच का अगर ऑफिस है, हालांकि धार में नहीं होगा, इंदौर या बड़े शहरों में क्राइम ब्रांच होता है, तो जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना साइबर की, वो क्राइम ब्रांच भी हैंडल करता है। तो पहला दायित्व आपका है अपने थाने पे जाना। और अगर आप घर से नहीं निकलना चाहते, आप केवल ऑनलाइन करना चाहते हो, तो हाल ही में कोरोना के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक वो निकाला है, जहां पर आप प्लेटफॉर्म, जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो, cybercrime.com करके आप सर्च कर लोगे उसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट है ना, तो वहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पर प्रॉपरली ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और अदर साइबर क्राइम के अपराधों का वो बना हुआ है पूरा लेआउट। आप क्लिक करिए, पूरी चीजें भरिए, फॉर्म भरिए, आपकी चीजों की ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आपका अकाउंट हैक हो गया, आपको तुरंत इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि आपके अकाउंट को रोक लिया जाए, है ना, वरना क्या होता है, मिसयूज चीजों से बढ़ जाता है और अल्टीमेटली नाम हमारा आ जाता है। एक अपराध होता है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा धार में एक मामले में माहौल खराब हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था किसी मसले में, उसमें 2 या 3 घंटे के अंदर धार पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करी थी कि कोई भी व्यक्ति गलत सूचना को आगे न भेजे। आप कोई भी वीडियो, कोई भी चीजों को, कोई भी भ्रामक चीजें, है ना, ऐसी चीजों का फॉरवर्ड नहीं करें। ये धार पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी, क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो भी आप इसके अपराध में आते हो। सर हमने तो केवल वो ग्रुप में आया था, उस ग्रुप के एडमिन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर हमने केवल लाइक कर दिया था, लाइक करना मतलब आपने उसको अप्रिशिएट करा है, आप अपराधी हो, कमेंट करा है अपराधी हो, शेयर करा है अपराधी हो, खुद ने डाला है तो अपराधी तो हो ही। तो अगर आप लगता है ना कि शेयर कर रहा है, लाइक, सर लाइक ही तो कर रहा है, अपराध का कर रहा है, अपराध है। आप किसी भी गलत चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति में, तो आपको इसका भी वहां पर ध्यान रखना होगा, तभी हम इन सब चीजों से बचेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का देखो वेरीफाई करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, यू हैव टू वेरीफाई कि वो भाई तुमने रिक्वेस्ट भेजी है क्या, बहन तुमने रिक्वेस्ट भेजी है क्या, मेरे पास आई है, चेक कर लो। अनजानों से दोस्ती क्यों करना है? क्योंकि होगा क्या, वो धीरे से बात करना शुरू करेंगे, धीरे से आपके डाटा ले लेंगे और डाटा के बाद उसका मिसयूज होगा। ये पूरी दुनिया को कोई चीज अगर चाहिए तो वह डाटा। आप कोई भी एप्लीकेशन करो डाउनलोड, इमेजेस यस, ये सारी के सारी परमिशन ले ली और आंख मिच के करते हैं यस 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 यस। सर मजबूरी है, हाँ मजबूरी है, पर चेक तो करो कि वो ऑफिशियल है कि नहीं है। जैसे एप्लीकेशन होती है, गूगल प्ले स्टोर पे वेरीफाइड एप्लीकेशन है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर की बजाय डायरेक्ट गूगल पे जा रहे हो तो वहां पर ऐसी नकली एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, आपको तकलीफ दे जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर है ना, एप्पल का जो प्ले स्टोर है, तो जो ऑफिशियल प्ले स्टोर है, ऑफिशियल जगह से आप करिए काम, कोई दिक्कत हो रही है। जो शॉपिंग के अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट हुआ, जो स्नैपडील वगैरह बड़े बड़े, इनसे करिए आप। पर आप क्या होता है, लालच के चक्कर में छोटे लोगों के पास चले जाते हो और वहां पर हम अपनी सारी सूचनाएं, सारा डाटा दे देते हैं। आज लोग डाटा परचेज करते हैं, आज फेसबुक कहां से कमा रहा है, वो हम सबका कुछ डाटा किसी को बेचता है। जैसे मान लो क्या होता है, देखना क्राइम कितना बढ़ गया। अगर मैंने किसी को लिखा ना ईमेल की आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम इन द स्ट्रेस, आई एम इन द प्रॉब्लम, तो ऐसे बने हुए कि वो बोलते हैं कि हमको जितने भी ईमेल्स आए जिसमें स्ट्रेस शब्द हो, जिसमें टेंशन शब्द हो, हमको भेज देना उस आदमी के बारे में।
क्योंकि जो कमजोर होता है उसके ऊपर अटैक होता है। जैसे आए कि अच्छा ये टेंशन में चल रहा है, एक काम करो, इसको दो लालच भैया कि तेरी नौकरी लग गई है, कि ये हो गया है, कि वो हो गया है, कि डाउनलोड कर, कि ऐसा कर, कि वैसा कर। और आपको पता है, आप जब गुस्से में होते हो, टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आप गाड़ी को कहीं भी ले जाते हो, है ना, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो वैसे आप मोबाइल पे करते हो, कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, गुस्से में, स्ट्रेस है, टेंशन है, जो आ रहा है देखे जा रहे हो, ये गलती हो गई। वो ढूंढते हैं आपको, वो आपकी टाइमिंग को ढूंढते हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी गहरी चीजें, बहुत सारी बातें मेरे पास बताने के लिए, पर समय का अभाव है, समय की कमी है, और मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धार को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया, और मैं कोशिश करूंगा इस अवेयरनेस को लगातार जारी रखूं। और भविष्य में, क्योंकि समय नहीं था तो मैं फिजिकली नहीं विजिट कर पाया, उम्मीद करता हूं कि भविष्य में मैं धार में आकर आपके सामने रूबरू होऊंगा और आपके जितने भी सवाल है उनको हम जरूर लेंगे। पुनः आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। धार कॉलेज का धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you so much, Aman. One of the best speeches that I have heard. I'm feeling so proud that my son has gone very big. I request now Dr. Pooja Sharma to give away the vote of thanks. Thank you, sir. It gave me immense pleasure to deliver the vote of thanks for the event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Mr. Aman Om Patidar, who honored this function with his knowledge. Surely, prevention and protection is better than cure. The gist of this function was this: always be alert, be protected, and be prevented. I would like to thank our principal, Dr. Balaram Patil sir, who always motivate us for organizing such a program. I would my special thanks to our convener, Professor Sushma Govindan Madam, who always take assent to organize such a wonderful program. I would like to thank all the staff members and students who have listened so nicely to all this session. The session was very informative. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Aman. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।